कहानी की शुरुआत एक लड़की जूही से होती है जो बेहद खुश है क्योंकि वो पूरे 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। उसका बॉयफ्रेंड डैन मुलाजमत के सिलसिले में कनाडा गया हुआ था। जूही की माँ उसे गाड़ी की चाबियाँ देती है ताकि वो डैन के घर पहुँच सके। यहाँ पता चलता है कि जूही बोल और सुन नहीं सकती। माँ उसे खबरदार करती है कि रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, मगर जूही इशारों में बताती है कि वो बिल्कुल ठीक पहुँच जाएगी। जूही गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में एक छोटी सी गिफ्ट शॉप नज़र आती है जहां एक बूढ़ा आदमी हाथ से बनी हुई चीज़ें बेच रहा होता है। जूही वहां से डैन के लिए कुछ तोहफे खरीदती है, फिर गाड़ी पर बैठकर अपनी सेल्फी खींचती है और डैन को लोकेशन के तौर पर सेंड करती है। डैन इसे देखकर बहुत खुश होता है। सफ़र के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते हुए जूही का ध्यान सड़क से हट जाता है और अचानक एक ज़ख्मी शख्स उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वो ब्रेक लगा देती है। कार थोड़ी दूर लड़खड़ा कर रुकती है, लेकिन आदमी बच जाता है। जूही देखती है कि वो आदमी नीचे गिर जाता है और कुछ फासले पर चंद गुंडे एक और आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। वो इसे पकड़कर गाड़ी चढ़ाकर मार देते हैं। ये सब देखकर जूही डर जाती है और अब गुंडे जूही की तरफ बढ़ने लगते हैं। जूही चाहती तो फौरन गाड़ी भगा देती, मगर वो ज़ख्मी आदमी की मदद करना चाहती है। उड़कर इसे गाड़ी में बिठाती है, लेकिन तब तक गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। वो जूही को पकड़ लेते हैं और उसे डराते हैं और उसके सामने ही इस ज़ख्मी आदमी को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। खौफ के मारे जूही भागने की कोशिश करती है, लेकिन गैंग लीडर ट्रे उसकी टांग में गोली मार देता है। जूही को उठाकर ये लोग अपने ठिकाने पर ले जाते हैं और उसे कांटेदार तारों से बांध देते हैं। जूही अजियत से तड़प रही होती है। इधर डैन परेशान है कि जूही घर क्यों नहीं पहुंची। वो मुसलसल इसे मैसेज करता है। आखिरकार उसे जूही की भेजी हुई सेल्फी में नज़र आने वाला एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिससे वो जूही की आखिरी लोकेशन समझ लेता है और फौरी तौर पर पुलिस को इतला देता है। दूसरी तरफ गैंग वाले जूही को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहते हैं। ट्रे फ़ख्र से उसे बताता है कि वो पहली लड़की नहीं जिस पर इन्होंने जुल्म किया हो। फिर वो एक अलमारी खोलता है जिसमें कटी हुई खोपड़ियाँ रखी होती हैं। वो बताता है कि ये सब अपाची कबीले के लोगों की खोपड़ियाँ हैं जिन्हें इसके दादा ने 100 साल पहले जंग में मारा था। ये सब देखकर जूही का वजूद खौफ से कांपने लगता है। गैंग का एक लड़का कहता है कि जूही बोल नहीं सकती, इसे मज़ीद अजियत ना दी जाए बल्कि फ़ौरन मार दिया जाए, मगर ट्रे इनकार कर देता है। दोनों शर्त लगाकर ताश खेलने बैठ जाते हैं। जूही ये सब सुनती है और समझ आती है कि अगर वो यहाँ बंधी रही तो आखिरकार मार दी जाएगी। वो बड़ी मुश्किल से तारों से खुद को आज़ाद करती है और चुपके से निकलने लगती है, लेकिन गैंग का वो लड़का जिसने इसे मारना था कमरे में आता है, इसे देख लेता है और पकड़कर छुरी के वार करके कत्ल कर देता है। फिर वो जूही की लाश को ज़मीन में दफन कर देते हैं। अगली सुबह वही बूढ़ा दुकानदार अपने कुत्ते के साथ घूम रहा होता है। उसका कुत्ता ज़मीन में दबी लाश तक पहुंचता है। बूढ़ा आदमी जूही को पहचान लेता है और उसकी लाश घर ले जाता है। जड़ी बूटियों से मरहम तैयार करता है और उसके ज़ख्मों पर लगाता है। यहीं पता चलता है कि बूढ़ा आदमी खुद भी अपाचे कबीले से ताल्लुक़ रखता है। वो एक रसूमाती मंत्र पढ़ता है ताकि जूही की रूह वापस आ सके। कुछ देर बाद जूही का जिस्म हवा में उठ जाता है। उसके अंदर वाक़ई एक रूह वापस आ चुकी थी, मगर वो आम रूह नहीं थी। जूही की आंखें स्याह हो जाती हैं और वो बूढ़े पर हमला करती है, मगर बूढ़ा उसे बेहोश कर देता है। जूही होश में आती है तो शहर के बीचों बीच खड़ी होती है। उसे एक पब्लिक टेलीफोन नज़र आता है। वो डैन को कॉल करती है और पहली बार बोलकर बताती है कि वो जिंदा है। डैन उसकी आवाज़ सुनकर हैरान रह जाता है। उसी दौरान गैंग का एक मेंबर जो पुलिस यूनिफॉर्म में था उसे देख लेता है। जूही के अंदर मौजूद इंतकामी रूह जाग जाती है। वो इस शख्स का पीछा करती हुई एक क्लब तक पहुंचती है और इसे कत्ल कर देती है। पुलिस और गैंग दोनों जूही की तलाश में लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये वाज़ेह होता है कि जूही की लाश में अपाची कबीले के सरदार की इंतकामी रूह बिठाई गई है, जो अपने दुश्मन कमांडर के ख़ानदान को ख़त्म किए बगैर सुकून नहीं पाएगी। और ये कमांडर ट्रे का दादा था।
जुई एक एक करके गैंग के अफराद को हलाक करती जाती है। ट्रे और उसके साथी खौफजदा हो जाते हैं। वो डैन को अगवा करने की कोशिश करते हैं, मगर जुई हमला करके इनकी कई आदमियों को मार देती है। डैन जख्मी मगर जिंदा बच जाता है। दूसरी तरफ ट्रे बूढ़े से पूछता है कि जुई से कैसे बचा जाए। बूढ़ा बताता है कि अपाची कबीले की खोपड़ियाँ जलाओ तो रूह निकल जाएगी। ट्रे सब खोपड़ियाँ जला देता है, मगर एक खोपड़ी कबीले के सरदार की गैब होती है जो जुई के पास होती है। जुई ट्रे के घर पहुंचकर उसके घर वालों को भी ख़त्म कर देती है। आखिर में ट्रे और जुई की आखिरी लड़ाई होती है। ट्रे चैन सा चलाकर जुई के जिस्म को 2 हिस्सों में कर देता है, मगर रूह उसे मरने नहीं देती। जुई इस पर हमला करके उसका धड़ अलग कर देती है। यूं ट्रे भी मर जाता है। बाद में डैन वहां पहुंचता है। वो जुई के बिखरे जिस्म को देखकर रो पड़ता है। बूढ़ा उसे सब कुछ समझा देता है। डैन जुई के जिस्म को जला देता है ताकि उसकी और सरदार की रूह दोनों को सुकून मिल जाए। यूं ये खूनरेज़ और अलमनाक कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं एक और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।